देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आज 35 महीने पूरे हो चुके हैं, मतलब 35 मंथ पूरे हो चुके हैं। लगभग अगले महीने इस पूरे मामले को 3 साल पूरे होने वाले हैं, पर अभी तक इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई। इस मामले में जो जस्टिस की बात होती थी, उस जस्टिस का नामो निशान नहीं दिख रहा है। पर इस पूरे मामले में बाकी और लोगों को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर रिया चक्रवर्ती हो या फिर इस पूरे मामले की जांच करने वाले ऑफिसर परमबीर सिंह की हो, या फिर बात करें तो इस पूरे मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और समीर वानखेड़े जी, उन सबको लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। पर सुशांत को लेकर कोई भी खबर निकल के नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता दें कि किस तरीके से इस मामले को लगभग 35 महीने आज पूरे हो चुके हैं। 35 महीने पूरे होने के बावजूद आज भी इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिसके पीछे मिस्ट्री छुपी हुई है। उन मिस्ट्री को कौन सॉल्व करेगा, जैसे कि 50 सिम कार्ड चेंज होने की बात हो, जैसे कि डुप्लीकेट की बात हो, जैसे कि जूस वाली बात हो, और जैसे कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज की बात हो। इन सारी मिस्ट्रियों को क्या कभी सॉल्व कर पाएगी कोई एजेंसी? क्या ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो भी पाएगी या नहीं होगी, ये तो कोई नहीं जानता, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरीके से इस मामले की जांच चल रही है और जिस तरीके से अब पब्लिक ट्विटर में लिखने लग गई है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आएगा। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं। आप खुद देखिए, कुछ लोगों ने ट्वीट किया है। इन ट्वीट में उनकी नाराज़गी साफ जाहिर हो रही है कि किस तरीके से इस मामले में दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ी गवाही निकल के आई थी, जो गवाही कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी थे उन्होंने दी थी, जिनका नाम रूप कुमार शॉ था। उस गवाही के बाद कई बातें तो हुई, पर उन बातों का महत्व शायद अब कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि उस बातों को भी लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई है। जबकि कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर अक्सर बातें निकल के आती हैं। रिया चक्रवर्ती, अभी कहा जा रहा है कि रोडीज 19 जो आ रहा है, वो शो के अंदर एज गैंग लीडर काम कर रही हैं। अब कहा जा रहा है कि उनकी अनबन हो गई थी प्रिंस के साथ, और कहा जा रहा है कि पहले तो गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला ने रिया के साथ काम करने को मना कर दिया था, पर अब हमने देखा, खबर निकल के ये आ रही है प्रिंट मीडिया की ओर से कि रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी जो है, उन्होंने प्रिंस के साथ काम करने से मना कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं शो के अंदर जो गैंग लीडर बन के आए हुए हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही है, और जिस तरीके से प्रिंस नरूला हो या फिर गौतम गुलाटी हो, उनको ट्रोल होना पड़ा था रिया के कारण। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कौन रिया के साथ काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो पता नहीं। पर जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबर निकल के आ रही है, वो यही दिखा रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि रिया शो से बाहर होती हुई नजर आए। अब देखने वाला विषय कि अगर वो बाहर होती है तो नया गैंग लीडर कौन आएगा, और अगर वो बाहर नहीं होती है तो क्या प्रिंस नरूला के साथ सब लोग काम कर लेंगे या प्रिंस नरूला इनके साथ काम कर लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और निकल के आई कल, जब कहा गया कि जो परमबीर सिंह थे, जो पूर्व कमिश्नर थे मुंबई के, उनको लेकर खबर निकल के आई कि किस तरीके से उनके ऊपर से सारे जो चार्जेस थे वो हटा दिए गए। मतलब जो एलिगेशंस लगे थे वो लगभग अब हट चुके हैं, और जो राज्य सरकार है उन्होंने भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था अब वो सब हट चुका है। आप सबको याद है एंटीलिया मामला हुआ था, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं कमिश्नर की पोस्ट से होमगार्ड की पोस्ट पे भेज दिया गया था। पर अब कहा जा रहा है कि उनको भी लगभग ऐसा दावा हो रहा है कि क्लीन चिट मिल चुकी है, लगभग अब वो हर मामले से बाहर आ चुके हैं। तो क्या परमबीर सिंह जो थे अब उनको नई ड्यूटी मिल जाएगी, क्या दोबारा से वो कमिश्नर बन जाएंगे, ये तो पता नहीं। पर दावा यही हो रहा है कि अब उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हैं। जबकि कई लोगों ने बातें भी शेयर करनी शुरू कर दी हैं कि हाँ, चार्जेस तो हटने ही थे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें छाप रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई है, हम बोलना नहीं चाहेंगे। वहीं पर आपको बता दिया जाए, इन सब के साथ साथ समीर वानखेड़े जी, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो थे समीर वानखेड़े जी, उनको एनसीबी के बाद उनका ट्रांसफ़र किया गया था आईआरएस में। और अब कहा जा रहा है कि एनसीबी में जब वो थे तब उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया पूछताछ के लिए। उसमें से एक थे आर्यन खान, जिनको गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स मामले में। और उसी मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े के ऊपर केस दायर कर दिया गया सीबीआई की तरफ से, और करप्शन के चार्जेस लगे उनके ऊपर। और दावा ये हुआ कि उन्होंने 25 करोड़ मांगे शाहरुख खान से, और ये घूस मांगी थी, जैसा मीडिया दावा कर रही है, जैसा सीबीआई दावा कर रही है। और इसी मामले को लेकर सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर रेड मारी है, और ऐसा दावा हो रहा है कि उनके जो ठिकाने थे
मतलब उनके जो घर थे वहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ बरामद नहीं हुआ है। मात्र कहा जा रहा है कि कहीं से 20,000, कहीं से 18,000, कहीं से 26,000 ऐसा कुछ मिल रहा है अमाउंट। ऐसी भी खबर निकल के आ रही है, पुख्ता तौर पे खबर क्या है ये तो वक्त आने के बाद ही पता लगेगा। पर कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी की ओर से क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा, क्या ये समीर वानखेड़े जी को अच्छा काम करने की सजा मिल रही है या फिर कोई यहाँ पर जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसका भी पता वक्त आने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। और जिस तरीके से उन्होंने जांच करी थी उसके बाद से लोग समझ गए थे कि वो एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। पर अब उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं, अब उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं। अब जब ये मामले की जांच पूरी तरीके हो जाएगी उसके बाद क्या निकल के आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरीके से इन सारे मामलों को देखा जाए उसमें सबसे बड़ा मामला था सुशांत का, जिस मामले को आज 35 महीने पूरे हो गए हैं और बॉलीवुड तो याद करता ही नहीं है सुशांत को। सुशांत की पिक्चर आई MS धोनी, 12 मई को रिलीज की गई, मतलब दोबारा रिलीज की गई थिएटर पर रिलीज की गई तो MS धोनी के नाम पर, उसमें सुशांत का नामो निशान नहीं था। और सब जानते हैं वो तो पब्लिक को खींचने का बहाना था ताकि MS धोनी पिक्चर दिखा दे और उसके बदले में कोई माही नाम की पिक्चर आ रही है उसका प्रमोशन कर दें, या फिर किसी तरीके से पब्लिक को हम खींच कर लाएं थिएटर पे। और कुछ लोग ये समझ गए तो वो देखने नहीं गए, जो नहीं समझ पाए वो जाकर देख के आए मूवी MS धोनी 12 मई को थिएटर में जाकर। तो जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो सुशांत मामले को लेकर भी शुरुआत में कई सवाल उठे थे। जैसे कि आप जानते हैं 50 सिम का बदलना, इस बात को लेकर कई बार सवाल उठे। और जहाँ पर शेखर सुमन जी पटना जाकर ये बयान दे के आए थे और कहीं ना कहीं ये बोल कर आए थे कि कोई इंसान 50 सिम बदल रहा है बार बार तो मजाक में नहीं बदलेगा। पर इससे बड़ा सवाल ये था कि 50 सिम अगर इंसान बदल रहा है तो उन सिमों के नंबर सामने वाले शख्स तक क्यों पहुंच रहे हैं, किसके जरिए पहुंच रहे हैं, जो एक इंसान को बार बार सिम बदलनी पड़ रही है। क्योंकि इंसान सिम तभी बदलता है जब उसको कोई अननोन कॉल आता है, अननोन कॉल्स में कोई उसको धमकाता है तभी वो सिम को बदलता है। अगर एक सिम बदली तो एक कॉल आएगा, अब उसने दोबारा सिम बदली तो उसका नंबर सामने वाले के पास कैसे गया। तो ऐसे कर करके अगर 50 सिम बदली भी थी तो 50 बार नंबर किसने ट्रांसफर किया SSR का, ये भी बड़ा सवाल बनता है। डुप्लीकेट की को लेकर भी सवाल उठे कि अगर चाबी वाले को लेकर सवाल उठे थे तो डुप्लीकेट की किसके पास थी, उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि आखिरकार डुप्लीकेट की जब घर पे रहती थी तो वो किसने छुपाई या फिर किसके पास थी, इसको लेकर भी सवाल उठे थे। वहाँ के CCTV फुटेज को लेकर सवाल उठी क्योंकि जो ओनर था CCTV कंपनी का उसने कहा था कैमरे चालू हैं, उसके बावजूद कोई भी CCTV सामने निकल के नहीं आई, उस पर सवाल उठे। इसी के साथ साथ कहा गया था कई जो स्टाफ मेंबर्स उनका दावा था कि उन्होंने जूस पिया, ये जूस पिया, वो जूस पिया, नारियल पानी पिया, केला खाया, कई बयान निकल के आए। पर उसी जूस को लेकर भी सवाल उठा कि जब PM हुआ तो उसमें पता लगा कि कुछ था ही नहीं पेट में, ऐसी भी बातें निकल के आई थी। तो अपने आप में इस मामले में बहुत सवाल उठे और आज इस पूरे मामले को 35 महीने बीत चुके हैं। सोचिए 35 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 35 महीनों की बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग 2 साल 11 महीने पूरे हो चुके हैं। अगले महीने इसी तारीख को पूरे हो जाएंगे इस पूरे मामले को 3 साल। तो देखने वाला विषय है कि कब इस पूरे मामले में बड़ी खबर निकल के आएगी। पर वहीं पर चुनावी दौर चल रहा था तो कहा जा रहा है कि कल कर्नाटका में BJP सरकार तो नहीं बनी है, बन चुकी है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। पर हाँ, कहा जा रहा है कि अन्य जगहों पर देखा गया है कि कहीं पर BJP का दबदबा रहा है, कहीं पर समाजवादी पार्टी का तो कहीं पर कांग्रेस का। और कहा जा रहा है कि UP में तो BJP ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीत हासिल करी है। पर अब देखने वाला विषय ये है कि क्या सुशांत मामले के बारे में भी कोई सोचेगा या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।